जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और जी लगा के बोले मेरे आका के गुलामों, 15 अगस्त है कल। कितने लोग मुसलमान और टाइयाँ डालते, टाई डालना, ऐसे स्कूलों में भेजना। मुसलमान आज जो परेशान है, मैं आपको बात बता दूं चलते चलते, आज जो मुसलमान परेशान, इसकी परेशानी वजह यह है, आज जो भी चाहता है हुजूर की शान में भौंकना शुरू कर देता है। जिसका जी चाहता हुजूर की शान में भौंकता है। इसकी वजह क्या है? डीएम हमारे पास नहीं, एसडीएम हमारे पास नहीं, प्रोफेसर हमारे पास नहीं, प्रधानमंत्री हमारे पास नहीं, पीएम हमारे नहीं, सीएम हमारे नहीं। ये मैं मानता हूँ, ये सब कुछ हमारे नहीं। बात आरिफ रजा कड़वी है, लेकिन मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं कम से कम किसी को गलत हम नहीं कह सकते, तो अपनों के लिए अच्छी बात तो कह सकते हैं ना, अपनों को अच्छी बात तो समझा सकते हैं। जरूरी नहीं ये सारी चीजें हमारी नहीं। आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं। इसकी जो आज मुसलमानों की परेशानी जो मुकद्दर में आई है, और मुसलमान जो आए दिन मारे जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। आज जो मस्जिदें अभी फतेहपुर शहर में, वहाँ पास में एक मजार शरीफ पे हमला किया। आए दिन ये एक गिनाने की बात नहीं, आए दिन हमारी मस्जिदों पे हमला, हमारे मज़ारात पर हमला, हमारे उलमा पर हमला, मुसलमानों पर हमला। इसकी वजह क्या है? मुसलमान तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, मैं मानता हूँ तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, किसी भी महकमे में तेरा कोई नहीं, मगर तेरे पास सारे महकमों का मालिक अल्लाह तो है। अल्लाह तो है। अब एक मुल्ला कमजोर हो सकता है, लेकिन तेरा अल्लाह कमजोर नहीं हो सकता है। 5 वक्त मुसलमान मस्जिद में जाकर अगर रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में, और मैं आपको तजर्बे की बात बताऊं, जब से लोगों ने दूसरों से मांगना शुरू किया है, तब से इंसान मोहताज हो गया। जब से रब से मांगता था, बादशाह बन गया। जब तक रब से मांगता रहा, आज भी दिल से मांग के तो देखे रब से। अबे ये सब जिसके पास तू जाता है, ये देते कहां से हैं? इनके बाप का है, इनके पास कहीं से नहीं आया, सब मेरे रब के पास से, सब मेरे रब के पास से आया है। अकीदा मजबूत करें और अपने रब से मांगे। जब अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह से मांगोगे, किस अंदाज से डॉक्टर इकबाल कहते हैं, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन, या बंदे ज़माना। तेरी मस्जिदों पे हमले, तेरे मज़ारों पे हमले, मुसलमान नाम देख के हमले, नाम पूछ के हमले किए जाते हैं। इसकी वजह ये, ओ मुसलमानों, तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को मास्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को डीएम और एसडीएम बनाना छोड़ दिया। आज मुसलमान पढ़ता, लेकिन मुसलमान के पास में नहीं मालूम किसने ये जहन दिया है। ये तुम्हारे पास कहां से जहन आया? हर मुसलमान जिससे मुलाकात करते हो, कितने लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कुरैशी साहब, हमारी जबान तो उर्दू, अरबी, फारसी है, सिर्फ ये जबानें हमारी हैं, हिंदी हमारी जबान नहीं, इंग्लिश हमारी जबान नहीं, अंग्रेजी हमारी जबान नहीं, गणित हमारी जबान नहीं, साइंस हमारी जबान नहीं। और ये तुझे किसने सबक दिया है? आ मैं रब के कुरान से पूछता हूँ, अल्लाह की लारे किताब बता, ये जबानें किसकी हैं? ये जबानें किसकी हैं? ये जबान किसकी है? मैं आप नॉलेज की बात बता रहा हूँ। हाँ, और जिसकी जरूरत है, मुसलमान सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 से 7 साल मेहनत कर ले हिंदुस्तान का मुसलमान,
हिंदुस्तान का मुसलमान 5 से 7 साल मेहनत कर ले, किस चीज पर? ये बेहतरीन उम्दा खाने ना खाए, 10-10 हजार रुपए जाकर होटलों में खर्च ना करे, शादियों में 2-2, 3-3 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च ना करे। वो पैसा बचाकर अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करे, अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करे। तेरा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा, तेरा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा। मैं ये बता रहा था पहले, ये जबानें उर्दू, अरबी, फारसी सिर्फ हमारी जबान नहीं। हजरत इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम क्या है? क्या है? क्या नाम है? बोल दे, क्या नाम है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पूरी रूए इंसानियत के बाप का नाम, पूरी रूए इंसानियत के बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है। और आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, जिन्होंने, अल्लाह के 1.25 लाख नबी हैं, एक नबी ऐसा नहीं जिसने हुजूर का तज़किरा ना किया और जिसने हुजूर का कलमा ना पढ़ा। आदम अलैहिस्सलाम ने तो सबसे पहले लिखा हुआ देखा था जन्नत पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखा था ना? इसी कलमे की बदौलत तो सदके में मुस्तफा के दुआ मांगी थी, 350 साल तक रोते रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही थी। बात लंबी ना हो जाए, शॉर्ट में बात करके बस मुकम्मल करता हूँ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के नाम का वसीला लिया, दुआ कबूल हो गई। यहाँ से ये भी पता चला कि मेरे आका को अल्लाह ने कितना शान वाला बनाया। जो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं, अबुल बशर है, कायनात में सबसे आने में सबसे पहला नबी, आने के एतबार से कायनात में सबसे पहला नबी, सबसे पहला बशर, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला इंसान है। दुआ कबूल नहीं हो रही जब तक आमना के लाल का नाम नहीं ले लिया, जब तक आमना के लाल का नाम नहीं ले लिया दुआ कबूल नहीं हो रही। यहाँ से शान मुस्तफा पता चली। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम कौन है? ये मुसलमान है ना? मुसलमान नहीं थे? मुसलमान थे। ईमान है, पक्का ईमान। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान तो किसके हुए? हम मुसलमानों के। किसके? बोले ना, किसके हुए? हम मुसलमानों के। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों से ज्यादा इल्म अता फरमाया है। 7 लाख ज़बानों से ज्यादा इल्म जनाबे आदम के पास। पता चल गया अरबी भी जनाबे आदम की, उर्दू भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, फारसी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, सुरयानी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, जर्मनी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, अफगानिस्तानी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, हिंदी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, गणित भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, साइंस भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की। पता चला ये ज़बानें, ये लैंग्वेज किसी और नहीं है, ये ज़बाने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप की, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की है। जब ये सारी ज़बानें आदम अलैहिस्सलाम की है, तो अपने बच्चों को जब आप ये ज़बानें सिखाएंगे तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, मास्टर बनेगा, डीएम एसडीएम बनेगा। और फिर जब डीएम और एसडीएम बनेगा तो पार्लियामेंट में किसी एक की ज़बान खुलने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए पार्लियामेंट में कोई मेंबर बोलेगा, पार्लियामेंट में कोई अगर वक्त का नेता बोलेगा, पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया जाएगा, कोई भी किसी इलाके का डीएम बोलेगा, कोई एसडीएम बोलेगा, कोई जज बोलेगा, जब वो कलम चलाएगा वहां पर जब कलम चलाने वाला एक गैर होगा, वहीं पर मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान डीएम भी मौजूद। जब मुसलमान वहां डीएम भी होगा, एसडीएम भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, तो मुसलमान का वो शहजादा इस्लाम का कहेगा, वो डीएम साहब सिर्फ तुम बोलना नहीं जानते हो, इसलिए डीएम का होदा तेरे पास है, डीएम का होदा मेरे पास है। आज जो मुसलमान परेशान है उसकी वजह यह है कि हमारा किसी महकमे में है ही नहीं ना वजूद। अगर हर महकमे में हमारे हों आदमी, डीएम एसडीएम जब हमारे होंगे, डॉक्टर मास्टर वकील जज हमारे होंगे, तो फिर वो जब वो बोलेगा तो फिर हमारा भी बोलेगा।
जब वो बोलेगा तो हमारा भी बोलेगा। चंद मौलवी हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में मौलवी बेशुमार हैं। जब मौलवी बोलते हैं इनका बोलना हजम नहीं होता है। आका के गुलामों और हुसैनियों, अगर हमारे उम्मत के मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के मुसलमान और नौजवान अपने बच्चों को, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अपने बच्चों को तुम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाओगे, जैसे मौलवी बोलते हैं, ना ये थकते हैं, ना किसी के डरते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं, ना किसी नेता, मंत्री, जंत्री, संतरी से डरते हैं। ये अगर डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं, या अल्लाह के महबूब से प्यार करते। फिर ऐसे ही मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। जब हमारे मुसलमान हर डिपार्टमेंट में मौजूद होंगे तो फिर मुकदमा लड़ना, इधर ये बात करेंगे, दीन का मसला ये बताएंगे, और फिर कानून दुनिया भी एतबार से हल हो करेंगे। हाँ, फिर चंद दिनों में देखेंगे जिनकी ज़बानें हुजूर के खिलाफ चलती हैं, जो हुजूर के खिलाफ बोलते हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, उनकी ज़बानों पे ताला लग जाएगा। एक बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। मेरे आका के गुलामों, मैं बात यहीं पर अपनी खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें और आपको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत का एक शेर पढ़ता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ। आला हजरत बोले, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। ऐसे नहीं, रिस्पॉन्स मिल जाए थोड़ा जी लगा के, आपकी तरफ से मिल जाए थोड़ा जी लगा के कहते जाए। इधर वाले नहीं बोल रहे हैं, सब लोग कहते हैं उन्हें जाना उन्हें। किन्हें किन्हें? आला हजरत कह रहे हैं, किनको जाना? हुजूर को जाना, हुजूर को माना। सब कुछ हमने हुजूर को कर दिया, हुजूर को माना, हुजूर को जाना। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान अल्लाह की बारगाह में दुआए रब कदीर। मेरे कहने में, आपके सुनने में लफ्ज़िशें हुई हूँ, अल्लाह अपने नबी के सदका तुफैल माफ़ फरमाए। तमाम लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिरद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।